अबाउट द यूज ऑफ फ्रेजेस। तो बेटा देखें, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के स्टूडेंट्स के, और बहुत खुशी होती है आप सवालात करते हो। और यानी इससे ये भी फायदा होता है हमें कि भाई नए नए क्वेश्चंस आते हैं, तो मतलब हम प्रिपरेशन या स्टडी का भी एक मौका मिलता है। अब देखो, आज तो वर्क को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एक मतलब टॉपिक हमारा थोड़ा मुश्किल होता है तो दूसरा आसान होता है। इस हिसाब से हम यानी जो टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, रखते हैं अपने जो है वो स्केड्यूल के अंदर। तो अब देखो बेटा, फ्रेजेस के हवाले से मुझे कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट्स बना के भेजते हैं जो कि मतलब स्ट्रक्चर्स के बिल्कुल अपोजिट होते हैं, या जो स्ट्रक्चर्स पड़ी हुई होती हैं उनके बिल्कुल अपोजिट। और स्टूडेंट्स को शायद कुछ ऐसा लगता है कि सर अगर ऐसा रख के देखो, आपने पढ़ाया कि सर जेरेंड जो है वो आईएनजी फॉर्म जो भी नजर आता है, मतलब एक क्वेश्चन लार्जली इस तरीके से किया जा रहा है कि जिस जगह भी आईएनजी इंग इस्तेमाल होता है तो वो स्टूडेंट समझते हैं कि जेरेंड है। फिर सर यहाँ इस्तेमाल हुआ, फिर ये इस्तेमाल हुआ। तो बेटा मैंने ये भी क्लियर करवाया था अपने लेक्चर के अंदर, आपके पास स्क्रीनशॉट मौजूद होगा, आप देख सकते हो कि हर आईएनजी वाला फॉर्म जेरेंड नहीं होता। जेरेंड सिर्फ नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है, वो जुमले की शुरू में भी आ सकता है और फिर जो है वो जुमले के बाद भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, जेरेंड जो होता है मतलब उस तरीके से होता है। ऑब्जेक्ट के तौर पर, सब्जेक्ट के तौर पर, या मैंने आपको वर्ब्स बताए, या प्रीपोजिशन के तौर पर के बाद जो इस्तेमाल होता है। तो एक यानी एब्सोल्यूट फ्रेज में और जेरेंड के अंदर स्टूडेंट से फर्क नहीं होता। एब्सोल्यूट फ्रेज में अगर कोई पार्टिसिपल, गौर से सुने, देखो गौर से सुने। एक तो हम हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये इंग्लिश के अंदर कि हम शुरू में इंग्लिश हम पढ़ते नहीं है, हम ध्यान नहीं देते, या हम समझते कुछ नहीं है। और फिर आप देखो, एक तो आप फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो मेरे सामने कि हम कम्युनिकेट करके मतलब इस डिस्प्यूट को हल कर सकें। अब ये तो ऑनलाइन है, जाहिर है इसके अंदर हम मतलब मैं तो कोशिश कर रहा हूँ सिंप्लीफाई करके ये सारी चीजें आपको क्लियर करवाऊं। ठीक है ना बेटा? तो आप देखिए, मतलब मैं आपको बता रहा था कि स्टूडेंट्स को कुछ ये मसला हो रहा है कि जेरेंड और जो एब्सोल्यूट फ्रेज के अंदर पार्टिसिपल इस्तेमाल होता है उसमें कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। तो देखो अब ये गलत है, क्योंकि एब्सोल्यूट फ्रेज के अंदर जो इस्तेमाल होता है वो पार्टिसिपल होता है, वो नाउन के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो रहा, वो नाउन का सेंस ही नहीं देता। अब देखो ना, मिसाल के तौर पर नाउन के अंदर कोई मीनिंग तो हो। सपोज इस्तेमाल हो रहा है ही हैविंग कंप्लीटेड हिज वर्क, ही हैविंग कंप्लीटेड हिज वर्क। अब स्टूडेंट बोलते हैं हैविंग जो है वो जेरेंड है। बेटा हैविंग कैसे जेरेंड हुआ? वो नाउन तो नहीं है। मुझे बताओ क्या आप किसका सेंस, इसका मतलब बताओ, मीनिंग तो बताओ। तो बहरहाल ऐसे कई मतलब सेंटेंसेस। फिर दूसरी बात जो कर रहे हैं स्टूडेंट्स, जैसे मैंने कल क्वेश्चन दिया आखिर में शायद कल, कि एब्सोल्यूट फ्रेज जो होता है वो सेंटेंस को ये नहीं करता है, सेंटेंस को क्या करता है मतलब मॉडिफाई करता है, एक ये था। तो बेटा एक सेंटेंस के अंदर मतलब क्लास हो सकता है, सेंटेंस के अंदर ही क्लास होता है। सेंटेंस तो होता है लेकिन जो क्लास होता है वो सेंटेंस का पार्ट होता है। तो समाव क्लास और सेंटेंस कोई इतनी ज्यादा अलग चीजें नहीं है। ठीक है, अलग चीजें नहीं है। सेंटेंस भी मतलब जो सेंटेंस के अंदर ही क्लास होता है। अब क्लास क्या होता है मैं आपको बता दूं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो उसको हम क्लास कहते हैं। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो उसको हम क्लास कहते हैं। ये सारी बेसिक चीजें हैं। अब ना समझने या पहले पता नहीं होता ना, तो इसीलिए आप देखो हमें प्रॉब्लम होता है। तो जो क्लास होता है वो क्या होता है, यानी सब्जेक्ट और उसके बाद आने वाले जो अल्फाज हैं उसको हम क्लास कहते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखें, आई एम टीचिंग, अब ये क्लास है। आई एम टीचिंग ये क्लास है, और ये इसे सेंटेंस भी हम कह सकते हैं। ठीक है, अब क्लास के अंदर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, जैसे आय पढ़ा है। सब्जेक्ट से
मुराद मतलब जो सब्जेक्ट हम कहते हैं ना, भाई इसको सब्जेक्ट तो दो, कोई चीज आप लिखते हो, कोई काम करते हो, तो उसको हम बोलते हैं भाई इसको सब्जेक्ट तो दो, इसको थीम तो दो, इसको उन्वान तो दो। तो मतलब इस तरीके से कोई ना कोई उन्वान हो सेंटेंस का, ठीक है। तो इधर देखो आए, और फिर देखो प्रेडिकेट भी हो। प्रेडिकेट से मुराद क्या, कि सब्जेक्ट के बारे में बताया जाए। फॉर एग्जाम्पल देखें, मैं इस तरीके से आपको बता सकता हूं, देखो क्लास, जो ये कल क्वेश्चन कर रहे थे बेटा, क्लास देखो। अब क्लास में क्या होना चाहिए, एक आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, और प्लस क्या हो, प्रेडिकेट होना चाहिए। क्लास को समझ लें, ये सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, नाउन हो सकता है, ठीक है, जेंड हो सकता है कोई, और फिर प्रेडिकेट हो। मिसाल के तौर पर देखिए आई एम, ये आई एम अ टीचर, अब इसको हम क्लास कहेंगे, आई एम अ टीचर। और जो क्लास होता है वो सेंटेंस का पार्ट होता है, सेंटेंस में से निकलता है, ठीक है, सेंटेंस में ही निकलता है, इसी सेंटेंस का पार्ट है क्लास मतलब। अब ये देखो सिंपल क्लास या इंडिपेंडेंट क्लास हुआ, टाइप देते हैं, मिसाल क्लास है, सेंटेंस है, लेकिन कौन सा क्लास है, इंडिपेंडेंट है। फिर सबऑर्डिनेट क्लास होता है, या डिपेंडेंट क्लास होता है, या इंडिपेंडेंट होता है, या मेन क्लास होता है, ऐसे बोलते हैं। तो मतलब ये क्लास भी होता है, और किसी हद तक आप इसको इस मसले में या इस कंफ्यूजन में ना पड़े कि सेंटेंस अलग होता है और क्लास अलग होता है, इसमें आप मतलब स्ट्रक्चर में ना आए, क्योंकि ये मतलब सिमिलर स्ट्रक्चर है, कोई फर्क नहीं होता इतना। सेंटेंस वो होता है कंप्लीट सेंस दे, और कभी कभी देखो क्लास कभी मना कंप्लीट सेंस नहीं भी देता। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, वेन आई कम, वेन आई कम, मैं आगे टॉपिक शुरू करता हूँ ये थोड़ा। अब देखो वेन आई कम, ये भी आपका क्लास हो गया। तो सेंटेंस मुकम्मल सेंस देता है, मुकम्मल थॉट देता है, लेकिन क्लास कभी कभी नहीं देता। अब वेन आई कम, अब ये क्लास है, ठीक है, लेकिन ये सेंटेंस नहीं इधर शो रहा, क्योंकि अब ये डिपेंडेंट क्लास हो गया। तो क्लास के मुख्तलिफ टाइप्स है, ऊपर जो हमने लिखा है ये आपका इंडिपेंडेंट या मेन क्लास हो गया, सिंपल क्लास हो गया। तो बेटा देखो आई एम अ टीचर, और ये आपका सब्जेक्ट हो गया। देखो अब सब्जेक्ट मतलब जैसे मैंने आपको बताया, आप उसको टॉपिक दें, जैसे आप उसको ही का दे, आई का दे, शी दे, यू वगैरह, तो इस तरीके से वो सब्जेक्ट कहलाता है, समझे ना। वो मतलब नाउन भी हो सकता है, पर्सन, और वर्ब भी। मतलब वर्ब कौन सा हो, क्लास के अंदर वर्ब कौन सा हो, क्लास के अंदर वर्ब जो होना चाहिए वो फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। अगर फाइनाइट वर्ब नहीं है तो वो क्लास नहीं होगा। कौन सा वर्ब होना चाहिए, फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब किसको कहते हैं, वो वर्ब जो अपना फॉर्म चेंज करे, नंबर के हिसाब से भी चेंज हो जाए। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर लगे, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल लगे फॉर्म, तो उसको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अब देखो ये फाइनाइट वर्ब है, एम कैसे फाइनाइट वर्ब है, जिससे ये आय के साथ एम लगा, देखो ही के साथ इज लगा या वाज लगता है। अगर दे आ जाता है तो देखो ये आर हो गया, क्योंकि ये वर्ब तो बी का है, इसीलिए इसको फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे राइट है बेटा, देखो अब आय के साथ देखो राइट लगा, फाइनाइट वर्ब। अगर पास्ट करना है तो देखो रोट हो गया, ठीक है। अगर पार्टिसिपल है तो देखो रिटन हो जाता है। अगर हम ही लिखते हैं तो देखो राइट्स हो जाता है ही। अगर हम ही हैज लिखते हैं तो हैज रिटन हो जाता है। तो आप देखो क्लास का सबसे बड़ा शर्त कौन सा है, कि इसके अंदर फाइनाइट वर्ब का होना जरूरी हो, सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब का, ठीक है। तो फाइनाइट वर्ब वो होता है जो मतलब सब्जेक्ट के हिसाब से भी चेंज हो और टेंस के हिसाब से भी चेंज हो, तो उसको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। सब्जेक्ट देखो ऐसा है तो एम आ गया, ही है तो इज आ गया, दे है तो देखो आर इस्तेमाल हो गया, और आए है तो देखो राइट हुआ ही राइट्स, और देखो इसके साथ रिटन, ये इस तरीके से फाइनाइट वर्ब हो रहा है। बेटा बात समझ में आ रही है, बात प्लीज गौर से समझे प्लीज। तो क्लास हम इसको कहते हैं, देखिए सब्जेक्ट प्रेडिकेट। और फिर प्रेडिकेट क्या होता है, देखो मतलब आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि प्रेडिकेट क्या, एक मिनट का है। प्रेडिकेट वो सब्जेक्ट के बारे में बताए कि सब्जेक्ट क्या है, बस जरूरी नहीं है क्या कर रहा है, क्या है। अब ये पूरा वर्ब से लेकर
वर्ब से लेकर आगे जितना भी होता है, जितने भी अल्फाज वर्ब के बाद सब्जेक्ट के बाद जितने भी अल्फाज है ना, वो सारे प्रेडिकेट में आते हैं बेटा। जैसे आई एम अ टीचर, तो एम टीचर मतलब व्हाट इज आई एम टीचर, तो आप देखें इसको हम प्रेडिकेट कहेंगे। तो प्रेडिकेट बेटा वो होता है जो सब्जेक्ट के बारे में बताए कि सब्जेक्ट है क्या या क्या कर रहा है, उसको प्रेडिकेट कहा जा रहा है। और प्रेडिकेट के अंदर फाइनाइट वर्ब का होना जरूरी है, तब जो है वो आपका क्लास होगा। फाइनाइट वर्ब क्या होता है, जो अपनी फॉर्म्स चेंज करे, फर्स्ट फॉर्म हो, जिसकी सेकंड फॉर्म हो, जिसकी थर्ड फॉर्म हो, उसको फाइनाइट वर्ब कहते हैं। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, तो आप देखें ही इज प्लेइंग। अब प्लेइंग देखो नॉन फाइनाइट है, क्योंकि प्लेइंग भले जैसा भी सब्जेक्ट होगा, जैसा भी टेंस होगा सेम रहेगा। टू राइट है देखो नॉन फाइनाइट है, भले कैसा भी वर्ब हो, कैसा भी टेंस हो, सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो प्रेडिकेट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप देखें इधर, इधर देखें, या आप अपने लिए इस्तेमाल करें, आप अपने लिए इस्तेमाल करें। जैसे आप देखें वी आर लर्निंग, क्या बेटा देखो वी आर लर्निंग, ठीक है, वी आर लर्निंग। मुझे बताओ इसमें सब्जेक्ट कौन सा हुआ, आराम से आपने बता दिया ये सब्जेक्ट। प्रेडिकेट कौन सा हुआ, इसमें प्रेडिकेट कौन सा हुआ, ये पूरा प्रेडिकेट हुआ, ये पूरा प्रेडिकेट हुआ। प्रेडिकेट क्या होता है, जो सब्जेक्ट के बारे में बताया उससे प्रेडिकेट। अच्छा अब ये क्या क्लास है या नहीं, बिल्कुल क्लास है। क्यों क्लास है, क्योंकि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ा है। और फाइनाइट वर्ब है इसमें, अगर फाइनाइट वर्ब है तो ये क्लास है। हाँ फाइनाइट वर्ब पढ़ा है। आप बोलेंगे सर लर्निंग, बेटा लर्निंग तो बाद में आ रहा है, लेकिन देखो ये तो पढ़ा है, क्योंकि आर इज भी हो सकता है, ठीक है, आर जो है वो वाज भी हो सकता है, आर एम भी हो सकता है। इज कैसे होगा, आप बोलेंगे सर इज लगाए, भाई ही इज लर्निंग। आप बोलेंगे सर वाज लगाए, शी वाज लर्निंग, आई एम लर्निंग। तो देखो ये फाइनाइट वर्ब बीच में आ गया, इसीलिए आपका क्लास हो गया। और पूरा प्रेडिकेट वो होता है जो सब्जेक्ट के बारे में हमें बताए, नॉलेज दे कि सब्जेक्ट क्या है या क्या कर रहा है, उस पूरे को हम प्रेडिकेट कहते हैं। पूरे को क्या कहते हैं हम, प्रेडिकेट कहते हैं, ठीक है। तो मतलब ये नॉन फाइनाइट वर्ब आया है लेकिन बाद में पढ़ा है, तो हमारा कोई नहीं है, कोई ना कोई एक फाइनाइट वर्ब होना चाहिए, उससे हम क्लास कहते हैं। तो ये भी होता है। फिर मुख्तलिफ क्लास के टाइप होते हैं, वेन लगाते हैं, रिलेटिव वर्ड्स लगाते हैं, क्या वो अलग एक हमारा टॉपिक और मौजू होता है। तो बेटा हमने फ्रेज के अंदर ये मैंने आपको जो है वो मतलब मामूली ये इतने मेजर तो चीजें नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं इतनी, लेकिन आपको ये बेसिक चीजों का पता नहीं था और काफी स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे थे, तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया बेटा। ये आप जहन में रखना कि क्लास में और इनमें जो है वो ये फर्क होता है, ठीक है। क्लास में या जो है वो सेंटेंस क्या होता है, फिर सेंटेंस का क्लास पार्ट होता है, ठीक है ना। तो सेंटेंस का सेंटेंस ही होता है जो कंप्लीट सेंस और मीनिंग दे। फिर हम जो वो एनालाइज जब करते हैं, ठीक है, तब हम आपको बोलते हैं कि भाई ये जो है वो देखो क्लास इसमें इस्तेमाल हुआ है या नहीं, क्लास हुआ है या नहीं। सब्जेक्ट और वर्ब पढ़ा है तो उसको हम कहते हैं कि हाँ इसके अंदर क्लास है, क्योंकि सब्जेक्ट भी पढ़ा है और वर्ब भी पढ़ा है, ठीक है। फिर वर्ब कैसा है, अगर नॉन फाइनाइट है तो क्लास नहीं है। क्लास के लिए क्या होता है, क्योंकि सेंटेंस में नॉन फाइनाइट भी वर्ब इस्तेमाल होता है, लेकिन क्लास में नॉन फाइनाइट नहीं इस्तेमाल होता, क्योंकि फाइनाइट का होना जरूरी हो। तो वो वर्ब जो अपनी शक्ल सूरत चेंज करे, यानी सिंगुलर हो तो सिंगुलर के हिसाब से सब्जेक्ट, सिंगुलर हो तो सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल हो, प्लूरल हो तो प्लूरल इस्तेमाल हो, ठीक है। ऐसी मतलब चेंजेस उसके अंदर आती रहे, तो बेटा वो मतलब क्या कहलाता है, फाइनाइट वर्ब होता है। और सब्जेक्ट हो, और फिर यानी प्रेडिकेट मतलब बने जो आप सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जो जुमले के अंदर अल्फाज हो ना, वो सब प्रेडिकेट कहलाते हैं, क्योंकि वो मतलब सब्जेक्ट को बताते हैं, सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, जो जुमले का हेड होता है, जो जुमले का एक मौजू होता है, जिससे हम कहते हैं भाई इसका सब्जेक्ट क्या है, आपने स्टोरी बताई सर इसका सब्जेक्ट बताएं, मौजू बताएं, तो वो सब्जेक्ट हुआ। तो जो प्रेडिकेट होती है, एक स्टोरी होती है, उसका सब्जेक्ट क्या होता है कि ये मेरे बारे में बताई गई है, आय के बारे में, ही के बारे में, शी के, दे के, यू के बारे में, वो सब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे वर्ब टू बी बेटा, क्योंकि हमने अंदर जो है वो टॉपिक में मतलब जो फ्रेजेस को अब हम मतलब पढ़ लिया है, एक दो फ्रेजेस जो माइनर है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको मतलब दूंगा बिल्कुल एमसीक्यूज वगैरह इसके दूंगा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना। तो आप परेशान ना हो प्लीज, मैंने काफी मेहनत की है, मैं भी आपके साथ बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, मुझे पता है कई स्टूडेंट्स है इसके अंदर जो मतलब थोड़ा प्रॉब्लम का शिकार है,
कि भाई मसला हो रहा है उन्हें, लेकिन मैं काफी कोशिश कर रहा हूँ कि भाई क्लियर करूं। एक चीज को आप देखो, मैं काफी हद तक मुख्तलिफ तरीकों से, ये नहीं है कि एक दिन में हम इसको पढ़ सकते हैं, 20 मिनट में पढ़ सकते हैं, 10 मिनट में पढ़ सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के जो है वो मतलब लेवल के हिसाब से एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन कम से कम 2-3 मरतबा में इन चीजों को पढ़ाता हूं, ताकि भाई एक बार समझ में ना आए एक तरीके से, नहीं तो दूसरे तरीके से, तीसरे तरीके से। लेकिन आप भी बेटा कोशिश करें। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बेसिक पढ़ी हुई नहीं है, मतलब छोटी क्लासेस के अंदर फर्स्ट ईयर इंटर में कुछ पढ़ा नहीं है ऐसा, तो जाहिर है उससे थोड़ा प्रॉब्लम होता है। और फिर मैं देखो कोशिश कर रहा हूँ, नाराज नहीं होता, लेकिन आप भी बेटा कोशिश करें कुछ। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं जो हमारा सेकंड टॉपिक है, हमारा एंट्री टेस्ट, सॉरी जनरल टेस्ट के अंदर। जनरल टेस्ट के अंदर जो दिए हैं आपको, एक तो फ्रेजेस आएंगे बेटा जो हमने पढ़ी है, और जो मैंने आपको वर्ड मीनिंग भेजी है वो 2 लेटर्स की है, 2 लेटर्स की है, जी की भी और एच की, दोनों की है, दोनों देंगे क्योंकि अल्फाज जो है वो इतने ज्यादा नहीं है। अब हम पढ़ते हैं क्या, यानी वर्ब टू बी का हम जिक्र करते हैं। कौन से वर्ब का? वर्ब, जो वर्ब्स टू बी के हैं उनका हम जिक्र करेंगे। कौन से वर्ब से बेटा? टू बी के वर्ब से। इनके बारे में मैं थोड़ा बताऊंगा, प्लीज गौर से सुनिए, ठीक है? वर्ब्स टू बी के बारे में बिल्कुल देखें। जब तक आपको, आप भले बोल रहे हो ये पढ़ाए वो पढ़ाए, ये बेटा आपको जब तक बेसिक नहीं आएगा, इंग्लिश के सेंटेंस का ताल्लुक होता है, हर जो मतलब अंदर जो एलिमेंट होता है, यानी सेंटेंस के अंदर एक वर्ड होता है, उसका दूसरे वर्ड से ताल्लुक होता है। अगर आपको पता नहीं होगा कोई एरर का, या कोई ऑप्शन एमसीक्यूज कोई भी आ सकता है, तो आप तो गलत कर देंगे, क्योंकि आपको पूरे जुमले का पता नहीं होगा, तो आपको हर सेंटेंस में गलती नजर आएगी, आपको लगेगा ये गलत है वो गलत है, क्योंकि पता नहीं होता। इसीलिए जब हम भूल जाते हैं तो हर गली के अंदर जाते हैं कि ये भी जा रही है, ये भी जा रही है, हमें सब गलियां जो वो शहर के अंदर ऐसी नजर आती है, क्योंकि हम भूल जाते हैं। तो ऐसा ही मसला होता है। तो इसीलिए मैं कोशिश करके आपको हर चीज दे रहा हूँ, हर व्यू पूरा दे रहा हूँ। आप प्लीज पढ़ें, इतना टाइम नहीं होता आपको समझाने का। तो इसीलिए आप देखें, वर्ब्स टू बी के इस्तेमाल हम करते हैं। अच्छा, वर्ब्स टू बी जो इस्तेमाल होते हैं बेटा, देखें ये मेन वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। वर्ब टू बी जो होते हैं बेटा, ये मेन वर्ब्स के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं, और हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं, ठीक है? टू बी के वर्ब्स के देखो यूजेस जो होते हैं वो 2 तरीकों से होते हैं, यानी एक ये मेन वर्ब के तौर पर, और सेकंड देखें यानी हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। अब ये जो इस्तेमाल होते हैं, देखें ये तीनों जो इस्तेमाल होते हैं बेटा, तीनों कहाँ इस्तेमाल हम करते हैं? देखो प्रेजेंट सिंपल टेंस में इस्तेमाल होते हैं, बी के वर्ब देखें प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है? प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, उसके बाद देखो ये पास्ट टेंस में भी इस्तेमाल होते हैं। किस टेंस में? पास्ट टेंस में इस्तेमाल होते हैं, और फ्यूचर टेंस में भी इस्तेमाल होते हैं, ठीक है? ये वर्ब्स टू बी के जो इस्तेमाल होते हैं, इन तीनों टेंसेस में इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, प्रेजेंट टेंस में कैसे, कौन से इस्तेमाल होते हैं? यानी प्रेजेंट टेंस में देखो इज इस्तेमाल होता है, ठीक है बेटा, एम इस्तेमाल होता है, और आर इस्तेमाल होता है, ये प्रेजेंट टेंस में। पास्ट टेंस में कौन से इसके बिल्कुल बेसिक हो, देखो अब ये हम ऐसे ही जो है वो फ्रॉम सिंपल टू डिफिकल्ट जाते हैं हमेशा। हम पहले जो चीजें स्टार्ट करते हैं पढ़ते हैं तो सिंपल टू डिफिकल्ट पढ़ते हैं, ताकि हम आराम से इन चीजों को कनेक्ट कर सकें या सही नमूने से पढ़ सकें। अच्छा, पास्ट टेंस देखें वाज और वर इस्तेमाल करते हैं, और फ्यूचर के अंदर हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? देखें फ्यूचर के अंदर विल या जो है वो शेल बी के हिसाब से ये बी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वर्ब्स टू बी के तो देखो विल और शेल होगा, या और भी मॉडल्स हो सकते हैं, और भी मॉडल्स हो सकते हैं, जैसे कैन होता है, कुड होता है, मे होता है, माइट होता है, शुड होता है, ये सारे मॉडल वर्ब्स होते हैं बेटा। इन मॉडल वर्ब्स के साथ ये नहीं हम इस्तेमाल करते हैं क्या? बी इस्तेमाल करते हैं, बी के वर्ब्स इस्तेमाल करते हैं मॉडल वर्ब्स के साथ। देखो हम मतलब ये कि पहले हम बता रहे हैं, ये नहीं बता रहे कि अभी जो है वो मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, लेकिन आपको बता रहे हैं कि ये टेंस जो होते हैं कौन से टेंसेस में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है? तो देखो इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शेल या बी के तौर पर मतलब फ्यूचर में ये इस्तेमाल होते हैं। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इनको मेन वर्ब्स में, ठीक है? इधर आप लिख लो, ये मेन वर्ब्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। किसके तौर पर बेटा? मेन वर्ब्स में। अब देखो मेन वर्ब्स में, यानी मेन वर्ब्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं,
ठीक है ना, मेन वर्ब्स के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, सिंपल से सेंटेंसेस बनाते हैं बिल्कुल। अच्छा, मेन वर्ब्स के तौर पर आप इस्तेमाल करेंगे तो इनकी स्ट्रक्चर क्या होगी बेटा, जब ये मेन वर्ब्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं तो इनकी स्ट्रक्चर यानी क्या होती है, आप देखें मेन वर्ब्स के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो ये इस्तेमाल होंगे यानी नाउन के साथ, एक मिनट बेटा, मेन वर्ब्स के तौर पर इस्तेमाल होंगे तो ये मेन वर्ब्स के तौर पर कैसे इस्तेमाल होंगे, यानी आप बी इस्तेमाल करेंगे, बी के साथ, बी से मुराद ये वर्ब्स जो हमने लिखे हैं, ठीक है, ये नाउन के साथ इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो वो आप ये एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल करेंगे बेटा, नाउन के साथ इस्तेमाल हो सकता है, ये एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल आप कर सकते हैं इनको, ठीक है। उसके अलावा ये प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल होंगे। जब ये मेन वर्ब्स के तौर पर इस्तेमाल होंगे तो ये इन 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ इस्तेमाल होंगे, 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच। बी के वर्ब जब मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होंगे तो नाउन, एडजेक्टिव और प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल होंगे, ठीक है। ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें, भले प्रेजेंट टेंस का लें, कोई भी एग्जांपल लें, भले अब मतलब टेंस के मुताबिक आप इस्तेमाल करें या मिक्स में इस्तेमाल करें, अगर टेंस के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे तो फॉर एग्जांपल आप देखें, ही इज अ डॉक्टर, बेटा देखो ही इज अ डॉक्टर, ये डॉक्टर क्या हुआ, नाउन हो गया, ठीक है। आप देखो ये नाउन के साथ बी का वर्ब इस्तेमाल हुआ, ठीक। इसी तरीके से दे आर स्टूडेंट्स, क्या हुआ बेटा, दे आर स्टूडेंट्स, आप देखो बहुत आसान है, बेसिक है, देखो नाउन के साथ बी का वर्ब। अब देखो जैसा सब्जेक्ट होगा, अब इज इस्तेमाल करते हैं हम सिंगुलर के साथ, जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ इज इस्तेमाल करते हैं। अब ये तो पढ़ रहे हैं बेसिक, एम आपको पता है आई के साथ, और आर इस्तेमाल करते हैं हम जो है वो दे भी या ज्यादा जो नंबर होता है उसके साथ हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप भले आई एम अ टीचर, देखो ये देखो हो गया आई एम अ टीचर। तो बेसिक सेंटेंसेस है, अब आप देखें सारे सेंटेंस बनाएंगे तो टाइम हमारा हो जाएगा। अच्छा, ये इस तरीके से इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद देखो, अच्छा आप पॉजिटिव सॉरी पास्ट टेंस भी कर सकते हो, पास्ट टेंस भी कर सकते हो बेटा, he was a doctor, they were students, I was a teacher, इस तरीके से आप कर सकते हैं। he will be a doctor, ठीक है, he will be a doctor, they will be our guests, मतलब थोड़ा सेंटेंस सही बनाए, they will be our guests, ठीक है। I will be, देखो I will be a doctor, I will be आप अपने के लिए बना सकते हैं, ठीक है। तो आप कोई और भी ऐड करके मतलब अपना बना सकते हैं। उसके बाद देखो ये एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल होते हैं बेटा, यानी ये जो सेकंड जो हमारा है बी प्लस एडजेक्टिव भी इस्तेमाल होता है, मैंने आपको पढ़ाया भी है, मैंने आपको ये एडजेक्टिव के अंदर भी डिस्कस किया बेटा, बी प्लस एडजेक्टिव भी होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखें, शी इज हैप्पी, आर यू हैप्पी, शी इज हैप्पी, देखो बी के साथ हमने इस्तेमाल कर लिया, बी के वर्ब के साथ भी आप इस्तेमाल करेंगे, देखो शी इज हैप्पी। अच्छा, कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पास्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वी वर, ठीक है, वी वर, देखो वी वर एक्साइटेड, देखो पास्ट टेंस, और ये एडजेक्टिव इस्तेमाल किया है, यानी ये वर्ड्स कौन से आ रहे हैं, एडजेक्टिव। कोई भी क्वालिटी शो करनी हो आपको, कोई भी मतलब आपको क्वालिटी शो करनी हो ना, तो आप मतलब क्या इस्तेमाल करेंगे, बी प्लस एडजेक्टिव, क्योंकि क्वालिटी मतलब सेम बात है, मैं इधर लिख रहा हूं और इशू नहीं है, भले क्वालिटी भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, ये देखो हनी इज स्वीट, तो बेटा स्वीट क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ, आपने इस्तेमाल कर लिया। वाटर इज कोल्ड, देखो वाटर इज कोल्ड, हमने इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। तो आप देखें, हम जो बी वर्ब के साथ बेटा आप चेंज कर दे, वाज वर विल बी वगैरह ये इस्तेमाल करें, आप कर सकते हैं, ठीक है। आप इस तरीके से इनको चेंज कर सकते हैं। वाटर इज कोल्ड, देखो ये हो गया। कोई टेम्परेचर हो, एज हो किसी की, जैसे शी इज 13 ईयर्स ओल्ड, एज, डेट, टेम्परेचर, ठीक है ना, या साइज, ऐसे अल्फाजों के बारे में देना इंफॉर्मेशन या बताना, तो भी हम जो वो क्या इस्तेमाल करते हैं, बी का वर्ब इस्तेमाल करते हैं। कोई एज हो, ठीक है, जैसे आई एम 20, आई एम 30, आई एम 40 या क्या, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या इट इज टुडे, इट इज मंडे, इट इज थर्सडे टुडे, देखो इट इज थर्सडे, ये हम देखें तो डेट के बारे में, डे के बारे में, टाइम के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, साइज के बारे में, ये से जो अल्फाज हैं, ठीक है ना, इनके बारे में आप बी के वर्ब्स इस्तेमाल करेंगे बेटा। एज हो, ठीक है, टाइम हो, टेम्परेचर हो, साइज हो, डे हो, डेट हो,
इनके साथ हम ये बी के वर्ब्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे आज कोई भी डेट 6 है, इट इज 6 में, इट इज मे 6, जैसे भी आप इस्तेमाल करें, देखो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो अल्फाज है बी वाले, इन अल्फाजों के साथ हम इस्तेमाल करते हैं, एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नंबर 3 दिया हुआ है हमें। नंबर 3 क्या दिया हुआ है, यानी बी का जो वर्ब इस्तेमाल होता है बेटा, बी प्लस हम प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। बी का वर्ब हम इस्तेमाल किस जगह पर करते हैं, बी प्लस प्रोनाउन का वर्ब। अब ये एज अ मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है बेटा, मेन वर्ब का ये यूज है। देखो हमने फर्स्ट यूज कर रहे हैं, ये आपका फर्स्ट यूज हुआ, ये सेकंड यूज हुआ। अभी हम किसके तौर पर कर रहे हैं, यानी बी वर्ब एज अ मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल कर। समझ में आ रहा है, बी एज अ मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर नहीं कर रहे। बिल्कुल समझे बेटा, कोई क्वेश्चन तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैं आपकी कमेंट्स देखने आ रहा हूं, अब देखें, मैं कमेंट्स देखता हूं, क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको, देखें बताएं, शाबाश। अच्छा फ्रेजेस रिपीट करवाए बेटा, अब रिपीट करवाएंगे तो फिर एक में ही चलते रहेंगे बस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही, ओके थैंक यू, ठीक है बेटा। तो आप देखिए, यानी क्या मैं बता रहा था, हाँ यानी हम फर्स्ट कैटेगरी को डिस्कस कर रहे हैं। देखो मतलब ये सारे इन टेंसेस में बी के वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं, कैसे इस्तेमाल होते हैं, इन पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ इस्तेमाल होते हैं। कोई फिर देखें पार्ट्स ऑफ स्पीच के तीनों के एग्जांपल्स आप देखें। लास्ट जो पार्ट ऑफ स्पीच रह रहा है प्रोनाउन, उसको भी मैं बताता हूं कि प्रोनाउन के साथ भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे आप देखें प्रोनाउन के साथ इट इज आई, अब आई क्या हुआ, प्रोनाउन देखो इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। इट इज, इट देखो हम इस्तेमाल करते हैं, इट इज वी, भले प्लूरल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज यू मतलब आप इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोनाउन के साथ। इट इज दे, यानी सब्जेक्टिव इस्तेमाल करें, करेक्ट सब्जेक्टिव है, मैंने प्रोनाउन में ये आपको बता दिया है। तो आप प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। या देखो आप देखें, दिस इज, ओके दिस इज योर्स, देखो बेटा दिस इज योर्स, देखो अब योर्स क्या है, प्रोनाउन इज के बाद बेटा, इज इसीलिए क्योंकि हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं। ये मैं नहीं कहता कि आप बाकी ना इस्तेमाल करें, भले आपकी मर्जी करें, मैं तो अभी प्रेजेंट में बात कर रहा हूं जो, तो इसीलिए मैं इज इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है। दिस इज योर्स, ठीक है। दीज चेयर्स आर, देखो दीज चेयर्स या बुक्स, देखो आपने पढ़ा होगा, आर माइन, देखो माइन प्रोनाउन। तो इस तरीके से यानी सब्जेक्टिव प्रोनाउन या जो है वो पॉजिटिव प्रोनाउन जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं इनके साथ। तो ये हुआ इसका मेन वर्ब का यूज बेटा, ये हुआ बी के वर्ब का मेन वर्ब के तौर पर यूज, कि बी के वर्ब को मेन वर्ब के तौर पर कैसे इस्तेमाल करते हैं। देखो मैं आपको दूंगा, क्या मतलब ऑप्शंस क्या आएंगे, सेंटेंसेस क्या आएंगे, सिंपल इनके साथ में एडवर्ब्स दे सकता हूं, यानी एडवर्ब्स देकर आपको गलती करवा सकता हूं, जो ज्यादा से ज्यादा होगा इनकरेक्ट वो एडवर्ब होगा। देखो इसमें एडवर्ब का पार्ट ऑफ स्पीच है नहीं, कहाँ एडवर्ब, इधर कहीं भी एडवर्ब जो है वो हमने इस्तेमाल नहीं किया। इनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच को छोड़ के मैं कोई और पार्ट ऑफ स्पीच दे सकता हूं इनके साथ, समझे। तो ये देखो इधर इसकी मिस्टेक हो जाएगी, अगर मैंने एडवर्ब दिया इनके साथ तो वो गलत हो जाएगा। तो आप प्लीज स्वीटली नहीं होगा, कोल्डली नहीं होगा, देखो एडजेक्टिव इस तरीके से, या मैं आपको सिंगुलर प्लूरल का इशू दे सकता हूँ, दे आर स्टूडेंट है स्टूडेंट हो जाएगा। इरेगुलर नाउन का दे सकता हूँ, जैसे मैं दे सकता हूँ दे आर चाइल्ड या चाइल्ड्स लिख सकता हूँ, ठीक है। या दीज आर देखो माइसेस बोल सकता हूँ, या माउसेस देखो बोल सकता हूँ। इस तरीके से कोई ना कोई मतलब इनमें एरर्स आ सकती है। इधर देखो इट इज मी, इट इज अस में बोल सकता हूँ, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस दे दूंगा, ठीक है। या दिस इज योर में बोल दूंगा, दिस इज योर बोल दूंगा, ठीक है। दीज चेयर्स आर माई बोल दूंगा, ठीक है, दीज चेयर्स आर माई बोल दूंगा। या मैं ऐसे बोलूंगा, अच्छा दीज आर माइन चेयर्स बोल दूंगा, क्योंकि फिर नाउन आता है, नाउन के साथ देखो हम पॉजिटिव इस्तेमाल करते हैं। तो ये सुपरफिशियली बता रहा हूं जल्दी आपको कि एसी में एरर्स दे सकता हूं, ठीक है बेटा। तो ये हुआ यूज मेन वर्ब के तौर पर, यानी ये इस तरीके से इस्तेमाल होता है। प्लीज बताइए मुझे, प्रॉब्लम ना रहे, प्रॉब्लम का शिकार ना रहे, बस अपने बेस को, अपने चीजों को क्लियर करें, मजे से चलें, पढ़ें, रिलैक्स रहें, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है ना। देखो इस तरीके से ये आपका क्लियर हो गया मेन वर्ब के तौर पर। मुझे तो नहीं लगता, जाहिर है मुझे फील नहीं होता प्रॉब्लम। अब कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जो बिल्कुल कुछ पढ़ा नहीं है, अब जाहिर है वो तो क्वेश्चन करेगा, वो तो मुझे बोलेगा कि सर आपको पता नहीं क्या है,
आप तो मतलब पढ़ा नहीं सकते, जाहिर है उसका तो हक ही है, क्योंकि बुनियादी तौर पर प्रॉब्लम तो है ना, तो जाहिर है वो तो मुझे बोलेगा कि सर हमें पता नहीं पड़ता आप क्या बोल रहे हो। तो ऐसा ना करें, आप खुद भी एंट्री टेस्ट के स्टूडेंट, जाहिर हम भी उस लेवल को देख के पढ़ाते हैं, लेवल एंट्री टेस्ट है हमारे पास सामने जहन में, ये नहीं है कि हम किसी जो है वो मतलब चौथी पांचवी छठी क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, ये नहीं है, लेकिन फिर भी देखो इतना सिंपल। अच्छा, उसके बाद अगले पेज पे हम जाते हैं, सेकंड पेज पे, यानी सेकंड पेज पे देखो क्या था बेटा, सेकंड पेज पे क्या था, हेल्पिंग वर्ब्स, यानी नंबर 2 था हमारा कि ये सेम वर्ब्स जो थे हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पर, ठीक है ना। कौन से वर्ब्स, ये जो वर्ब्स सेम वर्ब्स थे ये हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पर भी इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी वर्ब्स जो मतलब टू बी के थे, यानी इज, एम और आर, वाज, वर, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से आप देखें और बी, ये देखो, तो ये वर्ब्स देखो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर ये वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं। अब इज, एम, आर आपको पता है, इज, एम और आर, ये मतलब हेल्पिंग वर्ब्स प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस को बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस से मुराद कौन सा टेंस होता है बेटा, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कौन सा, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उनकी फॉर्मेशन उनको बनाने के लिए देखो हम ये वर्ब इस्तेमाल करते हैं। तो जब कोई भी वर्ब, मेन वर्ब जो होता है, जो एक्शन वर्ब होता है, उसकी हेल्प करे ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। ये मतलब आप देखो मिसाल के तौर पर वी आर, देखो वी आर आप लगाएंगे वी आर लर्न, देखो मैं आपको दूंगा बेटा ये सेंटेंस, वी आर लर्न, देखो गलत हो जाएगा क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है और इसके साथ मेन वर्ब आया है। जब हेल्प कर रहा है ये वर्ब, तो ये मेन वर्ब क्यों चेंज नहीं हो रहा, जब हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है तो इस मेन वर्ब को चेंज होना चाहिए, तो मतलब कोई ना कोई तो फॉर्म चेंज करे। तो अभी तक देखो प्रोग्रेसिव नहीं बन रहा, ये गलत हो जाएगा, आप खुद देखें ये वर्ब्स हम इस्तेमाल करें तो ये गलत हो जाएगा। तो वी आर लर्न, तो देखो गलत हो जाएगा, वी आर लर्निंग होगा, देखो अब हमारा ये सही होगा। तो प्रोग्रेसिव टेंस बनता ही कैसे, यानी हम बनाते हैं प्रोग्रेसिव टेंस, बी का वर्ब लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और आई एन दी इंग फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। आई एम टीचिंग, क्या मैं बोलूंगा आई एम टीच, आप खुद देखिए बेटा ये सही है गलत है, गलत हो जाएगा जब तक हम प्रोग्रेसिव टेंस नहीं बनाएंगे, बहुत बेसिक है, आप देखो इस तरीके से। और इज लगा सकते हो, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनता है। एक तो ये हेल्प करते हैं वर्ब्स, इज एम वाले वर्ब्स हेल्प करते हैं किसको, प्रोग्रेसिव टेंस बनाने के लिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें, यानी सेकंड कैटेगरी हमारे पास वाज और वर्क की बेटा। वाज और वर्क कब हम इस्तेमाल करते हैं, यानी ये आप इस्तेमाल करते हैं पास्ट, देखो पास्ट कंटिन्यूस, यहां बोलेंगे सर एक ही टर्म तो लिखें, पास्ट कंटिन्यूस या पास्ट प्रोग्रेसिव, सेम बात है, ठीक है, वो क्लास और सेंटेंस वाली बात हुई। अच्छा, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, यानी ये पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस को बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब एग्जांपल इसके अंदर देखें, देखें आप फॉर एग्जांपल, इट वाज रेनिंग, इट वाज रेनिंग, बेटा देखो ये हुआ, यानी ये रेनिंग क्यों हुआ, कंटिन्यूअस टेंस, इनके बगैर कंटिन्यूअस टेंस बनेंगे नहीं। ये जो हेल्पिंग वर्ब्स है इनके बगैर अगर कोई कंटिन्यूअस टेंस बना के दिखाए तो एंट्री टेस्ट की फीस वापस, इनके बगैर बेटा नहीं बनेंगे। अब लग गए इस कोशिश में, मेरा लेक्चर गया और ये लग गए अब देखने कि ये देखें भला कंटिन्यूअस टेंस हमें बनाना है, पैसे तो हमें वापस मिले, लग गए ना। अब हाँ देखो बेटा, जब बोला है नहीं बनेगा तो आप क्यों देख रहे हैं, नहीं बनेगा। हाँ अच्छा, तो आप देखो पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस जो वो मतलब इन वर्ब्स के साथ बनता है, इट वाज रेनिंग। अब आपको हर इंग वाला वर्ब नजर आएगा सर, देखो कंटिन्यूअस टेंस है, जैसे जेरेंड और पार्टिसिपल में फर्क नहीं आता, तो ये मतलब ऐसा ना करें। इट वाज रेनिंग, देखो बेटा ये यानी प्रोग्रेसिव टेंस हम बनाते हैं, ठीक है। या देवर, बेटा देखो देवर, ओके, देवर रनिंग, देखो ये प्रोग्रेसिव टेंस हुआ, तो हमने ये इस्तेमाल कर लिया। तो देखो पास्ट प्रोग्रेसिव में ये इस्तेमाल होता है इसे। उसके बाद नंबर 3 देखो, यानी फ्यूचर प्रोग्रेसिव के लिए भी इस्तेमाल होता है। फ्यूचर प्रोग्रेसिव, क्या फ्यूचर प्रोग्रेसिव जो होता है ना बेटा,
उस टेंस में भी हम देखो ये इस्तेमाल करते हैं। फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस या कंटिन्यूस टेंस होता है, इसमें भी हम इस्तेमाल करते हैं। फ्यूचर प्रोग्रेसिव में कैसे इस्तेमाल करते हैं बेटा, आप खुद जो बी का वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे विल बी हम इस्तेमाल करते हैं या शैल बी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप देखें दे विल बी, देखो दे विल बी, ओके, दे विल बी कमिंग टुमारो या दे विल बी डूइंग देयर वर्क, दे विल बी, देखो सॉरी, दे विल बी डूइंग देयर वर्क, ठीक है, दे विल बी डूइंग देयर वर्क टुमारो, देखो ये होगा फ्यूचर है इसीलिए दे विल बी डूइंग देयर वर्क। इसमें आप देखें बी सेम रहता है, बी सेम रहता है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब आप बोलेंगे ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, बी नॉन फाइनाइट, ये बी कैसे हुआ, दे लगेगा तो भी बी पड़ा होगा, वी इस्तेमाल होगा, शी इस्तेमाल होगा, जो भी इस्तेमाल होगा तो ये सेम रहेगा। देखो इस तरीके से, यानी ये तीनों देखें टेंसेस हो गए जो मैंने पहले आपको बताए थे, यानी तो इस तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मतलब प्रोग्रेसिव टेंस के लिए बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस को बनाने के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। मैं इन आप पूछेंगे सर गलती कौन सी होगी, हमें ये बताएं बेटा। प्रोग्रेसिव टेंस जब ये बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो मैं इनके साथ सिंपल सा वर्ब आपको दे दूंगा। एरर्स में कौन सा मतलब दे सकता हूँ, एरर्स कौन सी आ सकती हैं, इधर देखो मैं खाली जो लिखूंगा इधर, जैसे आप देखें वी आर स्पीक लिख लूंगा, आप खुद देखें ये सही होगा गलत, कितनी जो है वो बेसिक चीज है, बिल्कुल बेसिक है, कोई कुछ हम हाई लेवल की नहीं पढ़ रहे एडवांस, ठीक है। तो आप देखिए सही है गलत है बेटा, देखो ये गलत हुआ, इस तरीके से हम आपको देंगे। या फॉर एग्जांपल आप देखें दे विल बी, ठीक है ना, ये दे देंगे आपको दे विल बी, ओके, दे विल बी लर्न या दे विल बी डिस्कस, आप देखो मैं ऐसा आपको दे दूंगा, देखो ये गलत हो जाएगा, यानी होगा नहीं। तो टेंस के हिसाब से मैं टेंस वाली एरर्स दे दूंगा, कोई वर्ब का फॉर्म दे दूंगा जो कि गलत हो जाएगा, राइट। ये हुआ हमारा हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पर इसका यूज। अच्छा उसके बाद नंबर 3 देखो बेटा, ये जो यूज होता है पैसिव वॉइस में इस्तेमाल होता है। देखो इज, एम, आर, वाज, आज देखो टॉपिक आसान है आपका, तो बेटा ये होता है कभी कोई टॉपिक मुश्किल आ जाता है, कभी आसान आ जाता है, तो मसला थोड़ी होता है। इज, एम, आर, वाज, वर इस्तेमाल होता है, और देखिए बी इस्तेमाल होता है, या जो है वो बीन इस्तेमाल करते हैं बेटा, बीन भी इनका हिस्सा है बी का, और ये इस्तेमाल होता है किसमें, पैसिव वॉइस में इस्तेमाल होता है, पैसिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर में इस्तेमाल करते हैं। पैसिव वॉइस मतलब इन सब वर्ब्स को आप क्या बोलते हैं बेटा, इन सब वर्ब को मिलाकर आप एक नाम दे दें, एक नाम दे दें, इन सब वर्ब को एक नाम दे दें। इधर कौन सा, बी, यानी बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी ना, उसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे पैसिव वॉइस, पैसिव बोलते हैं बेटा, बहुत आसान है। हमारे कई स्टूडेंट पढ़े हुए बोलते सर आप ऐसा पढ़ाते हो, बेसिक चीजें बच्चों वाली पढ़ाते हो, हमें ये क्या पढ़ाते हो, क्योंकि पढ़ी हुई है, और जो जिनकी नहीं पढ़ी हुई है वो बोलते सर इतना पता नहीं क्या पढ़ाते हो, अब ये फर्क है और कुछ नहीं है। तो बेटा देखो इज, एम, आर, वाज, वर मैंने आपको देखो शॉर्टकट भी दे दिया है और पूरा ऊपर भी लिख दिया है, दोनों का देखो मतलब ये भी पैसिव वॉइस है, ये भी पैसिव वॉइस है, आपकी मर्जी, आप यहां से समझो या यहां से समझो, ठीक है। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं इधर, इधर भी हेल्पिंग वर्ब्स होंगे, इधर भी ये बेटा हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, इधर भी इनको आप हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे, मेन वर्ब नहीं बोलेंगे, और ये पैसिव की स्ट्रक्चर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें प्लांट, ओके, ट्रीज आर प्लांटेड, देखो बेटा ट्रीज आर प्लांटेड, ट्रीज आर प्लांटेड, अब देखो ये हुआ ट्रीज आर प्लांटेड, अब देखो ये बी हुआ, बी का वर्ब हुआ और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, ये पैसिव का पैसिव बन गया। ऊपर लिखा हुआ है देखो पैसिव का जवाब क्या है, पैसिव कैसे बनता है, कंसाइजली मैंने दे दिया, देखो ये पैसिव हो गया, इस तरीके से बनता है। ट्रीज आर प्लांटेड देखो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा आप देखिए आई एम टॉट, देखो आई एम टॉट, ये क्या हुआ, यानी बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बी हुआ और देखो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, पैसिव स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। या फॉर एग्जांपल आप देखें शी इज या शी वॉज, ठीक है, शी वॉज गिफ्टेड या शी वॉज रिवॉर्डेड या शी वॉज गिवन अ बुक, देखो ये होगा पैसिव। अब कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं सर बाय नहीं आया, बेटा बाय से कोई नहीं है, जरूरत नहीं है, पैसिव लग रहा है सर बाय आना चाहिए, हम तो पढ़ा है, हमने तो पढ़ा है, बेटा नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट जो पैसिव बनता है, बाय तो एक्टिव वॉइस में भी लग सकता है, बाय तो किसी दूसरे टेंस में भी इस्तेमाल हो सकता है,
तो पेसिव देखो इसको कहते हैं, जो लिखा है मैंने ये पेसिव याद रखना, आगे चल के अगर टाइम मिलेगा तो पेसिव पढ़ाऊंगा, लेकिन पेसिव ये हो गया साथ ही बस, ये पेसिव है और कुछ भी नहीं है। अब देखो ये पेसिव बन गया, शी वॉज गिवन अ बुक। मैं एरर्स कौन सी दूंगा आपको? आप बोलेंगे सर अब बात करें एरर वाली बात, एरर वाली बातें देखिए, ट्रीज प्लांटेड, ट्रीज प्लांटेड, देखो ये एरर हो जाएगी। भाई बी के वर्ब के बगैर पेसिव कैसे बनेगा? ठीक है, बी के वर्ब के बगैर पेसिव कैसे बनेगा? या मैं ये दे दूंगा आपको, ठीक है, आई बीइंग टॉट, आई बीइंग टॉट। भाई आई बीइंग टॉट कैसे होगा? इधर देखो कोई हेल्पिंग वर्ब वगैरह है नहीं, तो उसके बगैर पैसिव होगा नहीं, देखो ये गलत। या फॉर एग्जांपल, अच्छा बीन वाला पूछेंगे सर बीन वाला बता दो, जैसे देखें वी हैव बीन, बेटा अगर परफेक्ट टेंस होता है तो पैसिव परफेक्ट टेंस का देखो इससे बनता है, वी हैव बीन, ओके, वी हैव बीन आस्क्ड, वी हैव बीन टोल्ड, देखो ये पैसिव बन गया, क्योंकि परफेक्ट ऐसे बनता है। आप बोलेंगे सर इनका कोई बताएं, ठीक है, यानी बी का खाली बताएं। अच्छा बी का आप देखें आई ही और ही इस्तेमाल कर दें, ही विल बी, ही विल बी इनवाइटेड, देखो ये बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इसका बन गया। तो ये आपको चीजें जहन में रखनी है। देखो अब ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, इस तरीके से कोई भी, यानी अगर आप बी का वर्ब इस्तेमाल करें तो अगर थर्ड फॉर्म नहीं आ रहा है या इंग फॉर्म नहीं आ रहा है, तो ऐसी जो एरर्स होंगी वो मतलब पेसिव के अंदर इंक्लूड नहीं होंगी बेटा, फिर वो पेसिव आपका टेंस जो वो बनेगा नहीं। अब आप देखो मैंने जो भी एग्जांपल्स दिए इनमें कॉमन कौन सा निकल रहा है? आप देखो बी के साथ कॉमन कौन सा है? थर्ड फॉर्म। बी के साथ कॉमन थर्ड फॉर्म, बी के साथ कॉमन थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये पेसिव वॉइस है। पेसिव वॉइस इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जरूरी नहीं है कि इसके अंदर बाय हो। तो हम कोई भी मतलब बी के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आप इस्तेमाल करेंगे, गलत है बेटा। बी के साथ बेस फॉर्म जो मतलब इनकरेक्ट क्या है, मिस्टेक क्या है? मिस्टेक क्या है बेटा? देखो एरर यानी क्या है, बी प्लस यानी बेस फॉर्म कभी इस्तेमाल ना करें, बेस फॉर्म, ठीक है। बी के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म ना इस्तेमाल करें, ठीक है, बी के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म ना इस्तेमाल करें, बेस फॉर्म ना इस्तेमाल करें। लेकिन ये बी वाले जो वर्ब्स हैं इनके साथ आप आईएनजी इंग इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं, या टू भी होता है, जैसे आई एम टू गो, आई एम टू टीच, ठीक है ना, आई एम टू कॉल यू, इससे हम टू कॉल वगैरह ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन ये देखो एरर्स दे दी मैंने, भाई आप बेस फॉर्म ना इस्तेमाल करें। बेस फॉर्म आप बोलेंगे सर ये क्या है? बेटा वो जिसके साथ कुछ भी ना इस्तेमाल हो, ये मैंने पहले भी आपको दे दिया है। बेस फॉर्म क्या होता है? देखो अब ये बेस फॉर्म हो गया, जैसे आई एम, ओके, आई एम टीच, जिसके साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ, ऐसा वर्ब का फॉर्म जिसके साथ कुछ भी ना हो ना, उससे बेस फॉर्म कहते हैं। यानी टू भी ना लगे, आई एन इंक भी ना इस्तेमाल हो, या एस और ईएस भी इस्तेमाल ना हो, कुछ भी ना हो, जैसा फॉर्म आप डिक्शनरी में देख के नजर आए ना, तो उससे आप क्या बोलेंगे? बेस फॉर्म बोलेंगे। तो आप देखिए बेटा ये बेस फॉर्म हो गया, ठीक है। अब आप देखें ये गलत हो जाएगा। अच्छा सेकंड फॉर्म भी आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल आप देखिए आपने इस्तेमाल किया आई वॉज, ठीक है, आई वॉज स्पोक, ठीक है, आई वॉज स्पोक हो गया, या आई वॉज रोट हो गया, तो आप देखें ये गलत हो जाएगा। सेकंड फॉर्म बेटा इस्तेमाल ना करें, आई वॉज, सॉरी, आई वॉज रोट अगर आपने लिखा तो देखें ये गलत है, सेकंड फॉर्म भी आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये एरर हो जाएगी, ये देखो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो देखो प्लीज कितना आपको इजी और सिंपल स्केच मैंने दिया है। अब अगर यहाँ भी कोई प्रॉब्लम होता है, जाहिर है कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, कुछ टॉपिक्स अलग होते हैं, ठीक है, मतलब हर चीज सेम तो नहीं होती ना, जाहिर है टॉपिक कभी चेंज होते हैं, तो आपको भी उस हिसाब से सोच के पढ़ना पड़ता है। जाहिर है कभी मुश्किल टॉपिक भी आ सकता है, तो उस जगह पर आपको मतलब उस हिसाब से पढ़ना होगा। अब देखो ये हमने इस तरीके से इसकी जो थर्ड कैटेगरी आपको बताई कि ये इस तरीके से यानी पैसिव वॉइस में भी इस्तेमाल होते हैं। तो ये इनके तीन यूजेस हुए हैं बेटा, यानी ये जो हेल्पिंग वर्ब्स मैंने आपको बताए इनके तीन यूजेस हैं। तो होपफुली आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब भी अगर कोई मोटा बड़ा कोई क्वेश्चन हो, कोई ऐसा हो डिफिकल्ट हो, तो कोई मतलब हम देख रहे हैं स्क्रीन पे कोई भी एक क्वेश्चन ऐसा हो तो पूछे भला, इस वाला कोई सवाल पूछेंगे वो। हाँ ठीक है, विल बी गोइंग टू, सही है वो। हाँ ही विल बी गॉन, नहीं बेटा ये पैसिव देखो ना, अब हमने पैसिव प्योरली नहीं पढ़ा है। देखो ये अलग पैसिव वॉइस का क्वेश्चन जो आप कर रहे हैं, ये अलग हम मतलब डिस्कस करेंगे इसको जब पैसिव पढ़ेंगे। जो पैसिव होते हैं वो ट्रांजिटिव वर्ब्स के होते हैं, इंट्रांजिटिव के नहीं होते। ये
को फ्रेजेस की प्रैक्टिस भी रखेंगे, ठीक है ना। कौन सा है पता नहीं बेटा। वेरी आप इस्तेमाल करें जो ऐसा एडजेक्टिव जो एक तो पॉजिटिव मीनिंग दे, और दूसरा ये कि पॉजिटिव डिग्री हो, ठीक है, और तीसरा ये कि वेरी आई एन जी इंग वाला फॉर्म हो, उसके साथ आप इस्तेमाल करें, ठीक है, इनके साथ इस्तेमाल करें, वेरी कंपैरेटिव वगैरह के साथ इस्तेमाल ना करें, ठीक है। अब टाइम नहीं है, मेरा टाइम ओवर हो गया। इंशाल्लाह मजीद कल डिस्कस करेंगे, अगर कोई अच्छे क्वेश्चन हो तो जरूर पूछना। थैंक यू।